जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था रैखिक समीकरणों का ग्राफी निरूपण। और मैंने ये बताया था कि उसकी 3 प्रकार की प्रकृति भी होती है। या तो अद्वितीय मान होता है, या अनंत होते मान, या फिर उसका कोई भी मान नहीं होता है। 3 प्रकार की। वो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से कोई एक सवाल पूछ लेगा, जैसे ये देखिए, ग्राफी विधि से हल करो और वो हल की प्रकृति बताओ। हल करने के बाद आपको बताना है कि किस प्रकृति का है। इज इट क्लियर? मैंने आपको कल स्टेप मैंने आपको बहुत ही एक ही लाइन में कहा था, गणित में सिर्फ ये एक सवाल पूरा का पूरा सही करके आ जाओ और कॉपी खाली छोड़ के आ जाओ, आप पास हो। क्योंकि पास होने के लिए इस बार 6 नंबर चाहिए। और ये तो 8 नंबर का आएगा, क्योंकि पहले 6 नंबर का आता था सवाल। अब तो ये लंबा आप खींचेगा तो ये 8 नंबर का हो गया, सिलेबस आपका आधा हो गया है। 10 नंबर का भी हो सकता है। अब ये इससे पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। 4.1 के दूसरे का पहला दूसरा। इसका पहला सवाल इसलिए छोड़ लिया क्योंकि वो संगत है असंगत है इतना ही पूछ रहा है। तो वो A1/A2 और B1/B2 C1/C2 करके आप याद कर सकते हैं, जो मैंने कल बता दिया था। जो नहीं आए थे उनके लिए सुविधा है कि कल वाला वीडियो पूरा देख ले, तो वो पहला सवाल वो इजीली कर लेगा। हाँ, इतनी तकलीफ तो आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर? अब यहां पर देखिए, इस सवाल को करने के लिए सबसे मुश्किल काम ग्राफ बनाना नहीं है। मुश्किल काम क्या है? इसकी इंडेक्स बनाना, सारणी बनाना। जिसको सारणी बनाना, सारणी में भी क्या है, 2 2 4 मान ही तो चाहिए नहीं। पर कई बार लोग वो नहीं कर पाते हैं। पहले आपको ये फोकस करना है आज के दिन में, ये ग्राफ बनाना, ये वाला अपन आज कंप्लीट कर देंगे। और कल इसके एक और टाइप का, अलग टाइप का और सवाल पूछता है, वो अपन कल खत्म कर देंगे। मतलब कल ये प्रश्नावली खत्म और उसके साथ ही हमारा कोर्स खत्म और रिविजन स्टार्ट। हम पूरे राजस्थान में हम पहले व्यक्ति जिनका कोर्स खत्म हो गया। वो आ नहीं रही है। वैदिक गणित वगैरह तो है ही नहीं, हटा दी गई उसे। नहीं, वैदिक गणित नहीं आ रही है। देख, वो 50% में मुझे सुना है नहीं है, तो फिर उसको पढ़ाना कोई ज्यादा समय लगता है उसमें। हालांकि वो भी तुमने पढ़ ली होगी पहले। मतलब तुम्हारा कोर्स तो पूरा इसलिए हो चुका है, तुम्हारा 100% कोर्स पूरा हुआ है। हाँ सुनो, तुम 10th वालों के लिए तो शायद तुम इस राजस्थान की एकमात्र स्कूल होगी जिसके बच्चों का 100% कोर्स पूरा हो गया। आश्चर्य, वो भी लॉकडाउन में। चलो, हम सभी बधाई के पात्र हैं। कुछ चुनिंदा लोग जो सामने पढ़ने के लिए आए, और ये एक नालायक व्यक्ति जो सामने खड़ा रह के जिससे पढ़ाया। हाँ, यहाँ पर देखिए, x + y = 3 और 3x - 2y = 4। पहला काम क्या करना है? सारणी बनाना है। तो क्या करेंगे आप? ये देखिए, इस पहली को लीजिए, x + y = 3। मैं सारणी के लिए यहां लिख देता हूं इस प्रकार से, ये x और ये y। ठीक है, इधर सबसे पहला रूल, x या y को क्या करो, अलग छोड़ दो। ठीक है, x को अलग, तो इधर x बराबर ये 3 प्लस का y इधर आके माइनस का y। अब मान रखिए, इधर जो भी संख्या है, जैसे y है तो y का मान रखिए। y बराबर, इसके साथ कोई संख्या चिपकी हुई नहीं होती तो उसको क्या करते, नीचे लाके पटक देते हैं। ये नियम है। यहाँ पर y का मान कितना रखा? 0। कितना रखा? 0। तो x बराबर 3 माइनस y की जगह 0, तो बराबर कितना आ गया? 3। y का मान 0 रखा, तो इसका मान x का कितना आ गया? 3। y बराबर कितना रखो? 1। तो ये x बराबर 3 की जगह 3 माइनस y की जगह कितना रखा? 1, तो बराबर कितना आ गया बार? 2। y का मान 1 रखा, तो इसका मान कितना आ गया? 2। ये 1 की सारणी बन गई। अब इसी प्रकार दूसरी लो, दूसरा चर लो, 3x - 2y = 4। 3x बराबर 4 माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y, या x के साथ 3 इसको हटाना पड़ेगा। तो x बराबर 4 + 2y/3। इसकी भी सारणी बना देता हूं मैं शॉर्ट में। अब यहाँ पर y है, ठीक है ना। यहाँ पर भी किसका मान रखना पड़ेगा? y का। और मैं हर बार y को उधर पटक रहा हूं क्योंकि सवालों में एक निरंतरता रहनी चाहिए। आप कंफ्यूज माइंड रहो नहीं। हर बार आपको किसका मान रखना है? y का, क्योंकि आप y को उधर ले जा रहे हो। यहाँ पर देखिए, y का मान रखिए। पर ये बटाबटी वाले में एक ख्याल रखना है आपको, y का कोई भी मान रखने के पहले ये देखना है कि कट जाना चाहिए।
संख्या पूर्ण संख्या आनी चाहिए, बटाबटी में नहीं। देखिए जैसे y की जगह आपने 0 रखा, 0 का गुणा 2 से किया 0, 0 को 4 से जोड़ा 4/3 पूर्ण संख्या नहीं है। फिर 1 रखो, 1 का गुणा 2 से किया 2, 2 का गुणा 4 से 2 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया 6, 6 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर कितना रख दिया आपने 1, तो x बराबर 4 + 2 इंटू y की जगह कितना रख दिया 1/3। तो ये x बराबर 4, 2 एकम 2 4 कितना हो गया 6/3, 6 में 3 का भाग दिया कितना आ गया 2, ठीक है। अर्थात कि आपने y का मान कितना रखा था 1, x का मान कितना आ गया 2। इज इट क्लियर? अब इसी प्रकार देखिए y बराबर पहले मान रखा आपने 1, अब रखो 2 रख के देखो, 2 दूनी 4 में 4 8 नहीं होगा। 3 रख के देखो, 3 दूनी 6, 6 4 10 नहीं होगा। 4 रख के देखो, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग चला जाएगा। तो y बराबर आपने कितना रख दिया 4। तो x बराबर 4 + 2 ये 4/3, x बराबर 4 और 4 दूनी 8 में 4, 12/3 तो बराबर कितना आ गया 4। अर्थात कि y का मान आपने कितना रखा 4 रखा, तो x का मान भी कितना आ गया 4 आ गया। अब ये दो सारणी आपको प्राप्त होगी। अब इन सारणियों का क्या करना है, निरूपण करना है। हर सवाल के बाद मैं आपको उस सवाल को आप अपने ग्राफ में भी मुझे करके बताएंगे, ताकि पता चलेगा कि सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है ना। अब ये मान निकाल दिया हमने, ये जैसे सवाल नंबर पहले का ही आप क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से ग्राफ को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये O, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ध्यान दीजिए, इधर मान लिखिए 1 2 3 4 5, जरूरत पड़े तो लिखो -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 और -5 ये मान लिख दिए। आपको बताए कि x का कोई भी मान प्लस का हो तो इधर, माइनस में हो तो इधर, y का प्लस में हो तो इधर, माइनस में हो तो इधर। अब यहाँ पर देखिए सारणी x का मान कितना है 3, तो 3 कदम बढ़ाओ 1 2 3, और y का मान 0 है तो वहीं पटक जाओ, वहीं लेट जाओ किसान आंदोलन की तरफ, ठीक है 0 आ गया। यहाँ x का मान कितना है 2, तो कितने कदम बढ़ाओ 1 और 2, y का मान कितना है 1 प्लस का, इसलिए 1 कदम ऊपर उठा लो, माइनस में हो तो नीचे। इसे क्या करेंगे हम इस प्रकार से, ये रेलवे लाइन बिछा दी। ये किसका मान है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना है 3, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी साइड लीजिए, x बराबर 2, पहला और दूसरा कदम, y बराबर 1, तो ये आ गया कॉमन, ठीक है ना। फिर x बराबर 4, 4 कदम 1 2 3 4, y का मान कितना है 4, 1 2 3 4। इसको क्या करो, इसको नहीं, ये मिला दिया। देखो सरसों के खेत में गले मिल रहे हैं शाहरुख और काजल। अब ये जब गले मिल गए इसका मतलब संगत है, क्या ये मतलब पिक्चर अच्छी बन रही है, ठीक है सुपर हिट भी होगी। तो इसलिए इसकी प्रवृत्ति क्या है संगत। यहां देखिए जहां जब मिल गए यूं प्रकार से लंब डाल देंगे। यहां पर देखिए x का मान कितना आ गया 1 और 2, x बराबर 2, y का मान कितना आ गया यहां से ये कितना 1, x का मान 2 और y का मान 1। आंसर में लिखे होंगे इसकी प्रकृति संगत है, मतलब कि सरसों के खेत में मिले इसका मतलब संगत, नहीं मिले इसका मतलब असंगत। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल, पहला सवाल। हाँ पैमाना लिख दीजिए ना, इसमें सब में मैं लगभग एक ही पैमाना होगा अपने, 1 इकाई बराबर 1 खाना, रवाना नहीं, 1 इकाई बराबर 1 खाना। मेरे इधर मैं इसको लिख दूंगा तो रूपाड़ा नहीं दिखेगा, बिगड़ जाएगा, मेरा ग्राफ छोटा है इसलिए, ठीक है ना। चलिए मैं दूसरा सवाल बता देता हूँ, फिर दोनों साथ पे कीजिए ताकि इस मोबाइल को भी क्रैक मिल जाएगा।
2x माइनस वाई बराबर 4। यहां देखिए 2x माइनस वाई बराबर कितना है 4। मैं ऑनलाइन है उसमें कुछ कह नहीं रहा हूं। 2x माइनस वाई बराबर कितना है 4। x प्लस वाई बराबर कितना है -1। पहले इसको लीजिए 2x माइनस वाई बराबर 4। इधर देखिए y को उधर भेज दो। 2x बराबर 4 माइनस का y प्लस का y, x बराबर 4 प्लस y बटा कितना आ गया 2। सारणी यहां बना रहा हूं मैं x y। चलिए y का मान रखेंगे। पहले रखने के पहले देख लो y का मान 0 रखो। 0 में 4 जुड़ा 4, 2 का भाग उस पर दिया कितनी बार 2 बार। तो इसका मतलब रख सकते हैं y बराबर कितना रख दिया 0, x बराबर 4 प्लस 0/2 बराबर 4 बट्टा 2 कितना आ गया 2। तो y का मान 0 रखा तो इसका मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार अब y बराबर रख के देखो 1 रखो, 4 में 1 5 बट्टा 2 काम नहीं आएगा। 2 रखो, 2 रखा तो 2 4 6 में 2 का भाग चला जाएगा। तो y बराबर कितना रख दिया 2। तो x बराबर 4 प्लस 2/2 बराबर 6 बट्टा 2 कितना आ गया 3। अर्थात कि y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना आ गया 3। अपना एक का राम नाम सत्य कर दिया। अब दूसरा देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है -1। y बराबर कितना होगा -1 प्लस का x इधर आके -x। x y देखिए अब यह x। अब देखो इस बार मैंने y को नहीं, अपन y को ही भेजते, अपन क्यों छेड़खानी करते हैं अपने सिस्टम के साथ। और छेड़ना बहुत बुरी बात होती है, चाहे इसको छेड़ो या किसी और को छेड़ो। यहां देखो x बराबर -1 प्लस का y इधर आके माइनस का y, ठीक है ना। अब y का मान रखो कोई भी। y बराबर कितना रखा, नीचे बटा बट्टी वाला नहीं हो तो फिर कोई हर्ज नहीं, सोच के 0 से रखना स्टार्ट कर दो। बटा बट्टी वाला हो तभी देखना पड़ता है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। y का मान कितना रख दिया 0, x बराबर -1 -0 बराबर कितना हो गया -1। y का 0, ये कितना हो गया ये माइनस से माइनस पर लेकर नहीं, ये तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है -1 इधर। हाँ अब ये देखो y बराबर कितना रखो 1, x बराबर -1, ये -1 दोनों मिलके कितने हो गए -2। तो y का मान कितना रखा था आपने 1, तो इसका मान कितना आ गया -2। ये देखो दोनों सारणियां अपने प्राप्त हो गई। उन सारणियों को भी मैंने स्टाइल से यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखना है कि सरसों का खेत बनता है या कुछ और बनता है इसमें। ये ठीक है, ये O, ये x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। अब यहां पर देखिए x बराबर कितना है 2, किधर कदम उठाओ 2 कदम। y का मान 0, तो ये किसान आंदोलन रुक जाओ, ठीक है ना। अपने ट्रैक्टर वगैरह लाके छोड़ दो यहाँ पर। x का मान 3 1 2 3, y का मान 2, 1 और 2 कदम ऊपर बढ़ाया। इसे क्या करो अब ये मिला दिया। पहला समीकरण क्या था 2x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरा ये x का मान कितना है -1 है तो यहां ले जाऊं नहीं -1 का है तो इधर ये -1 x का, और y का कितना है 0, यही टिक जाओ। फिर x का मान कितना है -2, तो इधर से ये -2 और वहां कितना है 1, तो ये इसका सवाल देख लो तुमसे 4.1 का। अरे पहले का इसमें असंगत बता रहा था, अपने संगत कैसे आ गया। पहला सवाल था x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 2y बराबर 4। अपने तो आंसर मिला है,
इसमें जबकि बता रहा है 4 पॉइंट, अच्छा ये पहला है, तो चलो दूसरा अद्वितीय हल, ठीक है हाँ कोई बात नहीं, बराबर सही है, अद्वितीय हल है। हाँ अब इसको मिलाओ, अब इसको यदि मिलाओगे, देखो इधर क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की, विद्वान में हो तुम नहीं, क्यों बोले जा रहे हो। ये देखो मेरा तो ग्राफ नहीं है, पर परफेक्टली इस जगह पर क्या हो जाएगा आपका, ये मिल गया, इस जगह मिला ये, तो इसे लंब डालो। हाँ जहां मिल रहे वहां पर इस प्रकार से लंब डाल दो। यहां पर अब देखो x का मान कितना है, x का मान इधर 1 और y बराबर नीचे की तरफ आया है, तो ये माइनस का 2, अर्थात कि इसकी भी प्रकृति क्या है, अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। इसका मतलब कि x और y दोनों के हल क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। देखिए बड़ा इजी काम है ये, पर 2-3 सवाल मेरे बताने के बाद ये प्रोसेस भी आप लोग जब घर पर व्यक्तिगत नहीं करेंगे, क्योंकि खुद मरे बिना नर्क नहीं मिलता है, खुद मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता है। ठोकर खाता है उसे ही पता चलता है कि ठोकर नहीं खाने का राज क्या है। जिसने कभी ठोकर खाई नहीं वो ठोकर से बच भी नहीं सकता है। इसलिए ये चीजें आपको घर पे भी करनी पड़ेगी। इन दोनों सवालों को अभी क्या मुझे करके बताओ। चलो हाँ हमने 2 सवाल देख लिए। इन दोनों सवालों में अद्वितीय हल थे, इसलिए x और y के मान आई। ठीक है ना, जिसके पास ग्राफ नहीं है वो घर जाके इसे कर लेना। खुद सवाल नहीं करोगे तो कभी भी ये सवाल आपको नहीं आएगा, भले कितना भी सरल क्यों नहीं हो। अब यहां पर देखिए तीसरा सवाल, इसकी प्रकृति भी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 5 लीजिए। x तो क्या करो, x y को क्या करो उधर भेज दो। अब मान रखो, y का मान रखो 0, तो x का मान 5 माइनस 0 बराबर y का मान 0 रखा तो इसका कितना आ गया 5। अब इसी प्रकार y बराबर अब 0 की जगह कितना रख दो 1, x बराबर 5 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 4। y का मान 1 रखा तो इसका कितना आ गया 4। अब इसी प्रकार देखिए ये दूसरा समीकरण लीजिए, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x बराबर 2y को इधर भेज दो माइनस का 2y, x बराबर 10 माइनस 2y अपन कितना आ गया 2। x और y, यहां पर y का मान रखो, y का मान 0 रखो। 0 का गुणा 2 से किया 0, 10 में 2 का भाग चला जाएगा, तो y बराबर कितना रखा 0। तो x बराबर 10 माइनस 2 0 अपॉन 2, x बराबर 10 बटा 2, इससे कट जाएगा 5। y बराबर 0 रखा तो इसका मान कितना आ गया 5। अब इसी प्रकार y बराबर कितना रखो 1 रख के देखो, 1 का गुणा 2 से किया तो माइनस 2, 10 पे माइनस 2 गया तो माइनस 8 कट जाएगा। y बराबर रखा आपने 2, x बराबर 10 माइनस 2, y की जगह कितना रख दिया एक रखने पर होता नहीं। जैसे देखिए x का मान पहले 0 रखा, y की जगह 1 रखो, 1 की जगह हो जाता है 1, तो ये 1 अपॉन 2, x बराबर 10 माइनस 10 में से 2 घटाया कितना रहा 8 बटा 2, कितना हो गया ये 4, अर्थात कि इसका मान कितना रखा 1 लगा तो इसका कितना आ गया 4। अब इसी प्रकार देखिए वैसे ही सारणी सेम मिल रही है तो इसका मतलब अनंत हल है। क्या है कैसे वो भी पता चल जाएगा। आप पहले क्या कीजिए, इससे 4 भागों में ओ एक्स डैश वाई डैश 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस प्लस में ये सभी कुछ लिखने की बाकी इधर उधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, माइनस की कोई संख्या है ही नहीं। x का मान कितना है 5, x का मान 1 2 3 4 5, y का मान 0, तो ये क्या है किसान आंदोलन, मतलब वही सीख जाओ। x का मान कितना है 4, ये 4, y का मान 1, तो 1 कदम ऊपर बढ़ा दो।
पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए x का मान दूसरे में भी कितना है 5, 0 यहीं पर, x का मान कितना है 4, y का मान 1, तो दोनों बिंदु सेम है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही, ठीक है ना। कौन सी रेखा है ये, एक के ऊपर एक संगामी रेखा। ये तो बहुत सारे सरसों के खेत एक साथ मिल गए, इसलिए इसमें अनेकों हल है, इसमें बहुत सारे शाहरुख खान और काजल है, ठीक है ना। क्योंकि देखो हम एक जगह से कटता है तो 2 मान आते हैं, पर ये तो पूरी की पूरी रेखा कट रही है, तो इसका मतलब रेखाएं क्या है यहाँ पर, रेखाएं संगामी, अतः अनंत क्या होंगे, ठीक है। यहां लिख सकते हो एक तरफ ये समीकरण लिख देना, x प्लस वाई बराबर 5, ऐसे x प्लस वाई बराबर 5, दूसरी तरफ 2x प्लस 2y बराबर 10। इज इट क्लियर, हो जाएगा ये। बस इससे ज्यादा इस पे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके बाद वाले जो कल सवाल हम इसके पढ़ेंगे वो तो इससे भी ज्यादा सरल है। या तो ये आएगा या वो आएगा, वो आ जाए तो फिर 2 मिनट का ही काम है, आप गणित सिर्फ 2 मिनट में पास कर लोगे। ये आ जाए तो इसमें थोड़ी मात्रा थोड़ी है इस बात, हाँ ठीक है ना। चलिए